और नेपाल में उथल पुथल के बीच एक बड़ी खबर आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरह से लगातार वहां आज प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां मुठभेड़ के बाद बदमाश चंदा कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। अवैध पशु काटने के मामले में वांछित था चंदा कुरैशी, और चंदा कुरैशी से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनकाउंटर के बाद चंदा कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। कई मामलों में वांछित था, एक अवैध तमंचा भी इससे बरामद किया गया। अवैध पशु के मामले को लेकर इसको गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। दो मस्जिदों को लेकर विवाद शुरू हुआ। हिंदू संगठन मस्जिदों को अवैध बताकर के एक्शन की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों का यह कहना है कि अगर मस्जिद टूटी तो सिर भी कटवा लें। और अवैध मस्जिदों को लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आ गए हैं। मस्जिदों पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। बात मस्जिदों पर आई तो भोपाल के मौलानाओं ने भोपाल को बाबरी न बनने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, साफ कह रहे हैं कि मस्जिद टूटी तो गर्दन कटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बाबरी 2 नहीं बनने देंगे। हम अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। मौलाना की मुगलिया जिद पर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष ने पलटवार किया है और तत्काल बुलडोजर चलाने की मांग की है। फिलहाल मस्जिद को लेकर शुरू हुई महाभारत यहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। तो भोपाल की दोनों मस्जिदों को लेकर के हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं। अब बात विदेशों से मुसलमानों के बुलाने की भी हो रही है, तो वहीं हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने भी कह दिया कि मस्जिद अवैध नहीं तो कागज दिखाओ, वरना बुलडोजर तो चलेगा। मस्जिद पर टूटने की तलवार लटकी तो मुसलमान मैदान में आ गए हैं और कहने लगे हैं कि मस्जिद बचाने के लिए मुसलमान विदेश से आएंगे। मस्जिद की जांच हो रही है तो मंदिरों की क्यों नहीं, जबकि हिंदू संगठनों का साफ कहना है मस्जिद वैध तो कागज दिखाओ, पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार रहो। पहले तुम अपने ओरिजिनल कागज लिया, फिर बात करना। अवैध कब्जे टूटने चाहिए, जितने भी मजार मस्जिद हैं सब टूटने चाहिए। सारी जहान उसमें लगा हुआ है, एक नहीं है मस्जिद में, क्योंकि यहाँ से लेके देश विदेश तक है उसमें। भोपाल के दोनों मस्जिदों को एनजीटी ने तोड़ने के आदेश दिए हैं, लेकिन इससे पहले ही आर पार वाली लड़ाई शुरू हो गई है। महाकाल की नगरी उज्जैन में मोहन सरकार का बुलडोजर गर्जा। मुस्लिम बहुल इलाके बेगमबाग में 11 अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे समाप्त होने के बाद ये कार्रवाई की गई। और देखते ही देखते पोकलेन और बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4 नहीं 6 पोकलेन और बुलडोजर से कार्रवाई हुई। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इस पूरे इलाके में एक के बाद एक कर कई अवैध निर्माण बना लिया गया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की ओर से सर्वे के बाद इन अवैध निर्माणों की पहचान की गई और फिर 11 अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिराया गया। पीला पंजा पूरी ताकत के साथ चल रहा है। एक एक कर सभी अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। देखते ही देखते अवैध निर्माण को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि गैर हिंदू मां दुर्गा की प्रतिमा नहीं बनाए और ना ही उससे कोई प्रतिमा खरीदी जाए। अगर कोई आस्था से खिलवाड़ करता है तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कुछ ही दिनों में शारदीय नवरात्रि के साथ ही दुर्गा पूजा गरबा नाइट्स का जगह जगह आयोजन होगा और भक्त मां की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। कुछ वक्त से ऐसा देखा जा रहा है, भगवानों और मूर्तियों को कार्टून का स्वरूप दिया जा रहा है और एआई से मूर्ति को बनाया जा रहा है। बस इन मूर्तियों को देखकर हिंदू संगठन के लोग भड़क गए हैं और मूर्तिकारों को चेतावनी दे डाली। सिर्फ इतने में ही ये विवाद खत्म नहीं हुआ। भोपाल में RRL के पास दुर्गा प्रतिमा पंडाल पर चेकिंग अभियान भी शुरू किया। हिंदू संगठन ने एक एक मूर्ति को जाकर चेक किया और देखा कि कुछ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। दुर्गा प्रतिमा ही नहीं बल्कि MP में गरबा आयोजनों पर भी हिंदू संगठनों का पहरा रहेगा। Zee News.